बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने नई जो हैप्पीएस्ट इंडेक्स है वो निकाल दी है, जिससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया भर में अंदरूनी सूरत हाल क्या है। यानी कि एक रिसर्च के बाद, सर्वे के बाद हम कंट्री को दूसरे मुल्कों का मवाजना कर सकते हैं कि कहाँ पर खुशहाली बहुत ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर हालत जंग के अंदर ही मामला ठीक हैं और कहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर हालात अच्छे दिखाए जा रहे हैं मगर अंदर सत्या नास है। ये ख़बर आपको देनी है, लेकिन पहले दो ख़बरें ले लीजिए, वो बहुत ख़ास हैं। और वो ये है कि आप जानते हैं कि पिछले साल भारत का पाकिस्तान में एक मिसाइल आ गया, कहा गलती हो गई, निकल गया हमसे, हमें पता नहीं चला, चले वो हो गया। उसके बाद क्या रोल अदा करता, सीधी सीधी जंग थी, लेकिन वो बहरहाल टल गई। तो वो किस तरह टली है मुझे नहीं मालूम, लेकिन टल गई और अल्लाह ने दोनों कंट्रीज़ के अवाम के लिए एक बेहतरी की राह निकाली। अब उसके बाद क्या होता है कि आप सुनते हैं, इस साल खबर सुनते हैं कि भारत ने अपने गांव के ऊपर हमला कर दिया, 3 बंदे मार दिए। अब वो जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की तो कहते हैं मिसाइल चल गया हमसे, फिर कमज़ोरी। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद अब कल जब हम ये खबर पढ़ते हैं कि भारतीय फ़ौज की बदहवासी अपनी ही ज़मीन पर 3 मिसाइल फिर फायर कर दिए, तो ये एक लिमिट क्रॉस हो गई मेरे हिसाब से। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि एक बार गलती हुई, गलती हो गई, 3 लोगों को फायर कर दिया। उसके बाद फिर गलती हो गई, गांव के अंदर 3 बंदे मार दिए आपने। उसके बाद आपने 3 मिसाइल फिर फायर कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जो मुल्क है, भारत मुल्क जो है, उसकी आर्मी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर मिसाइल को रखा जाए, महफूज नहीं है। तो आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा जो है, इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है अभी देखने की वाली बात है। लेकिन सूरत हाल जो है वो ये है कि ये मुल्क मिसाइल रखने के काबिल नहीं है और इसको या तो मिसाइल को ग्राउंड करना पड़ेगा या फिर अक़वाम मुत्तहिदा को कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि ये तो डेली की बात है। क्योंकि मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर दोबारा ये मिसाइल अपने मुल्क में तो फायर किए जा रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा से कोई सी गलती होती है तो वो गलती ज़हबत है, एक बार तो आप किसी को भी कह देते हैं ना कि यार गलती हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट सेकंड टाइम? सेकंड टाइम क्या माफ़ी मिलती है? आई डोंट थिंक सो। तो ये चीज़ जहाँ तक जा रही है, ये एक बहुत बड़ी जंग की निशानदेही कर रही है और भारत की जो फ़ौज है वो मुकम्मल तौर पर इस मामले में फ़ेल नज़र आती है ऑलरेडी। भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अपोजिशन को, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, कुचलने का प्रोग्राम जारी है। और यहाँ पर राहुल गांधी को ना सिर्फ 2 साल के लिए जेल की बात की गई, कैद करने की बात की गई, बल्कि कल उनको नाअहल कर दिया पार्लियामेंट से भी। और आज उनको जब पेश किया गया तो सबसे पहले तो उनको 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई और लग ही रहा था कि वो जेल जा रहे हैं। लेकिन फिर अदालत ने वहीं बैठे बैठे उनको 1 महीने की बेल दी, ज़मानत दी कि आप अपने जो मुकदमा है उसके अंदर आप पेशरफ्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप अपील दायर कर सकते हैं, तो आपको 1 महीना है, आप वो कर लीजिए। तो इसमें उनको ज़मानत भी मिल गई, तो वो बंद होते होते बच गए वाली बात है। तो आप देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल मोदी सरकार जो है वो बिल्डोज कर रही है हर उस इंसान को, हर उस पार्टी को, हर उस जमात को, हर उस शख्स को जो कम अज़ कम, मैं भारत के ख़िलाफ़ नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि भारत के ख़िलाफ़ वहाँ पर नहीं होंगे लोग, मोदी के ख़िलाफ़ जो है उसको जेल ही जाना पड़ेगा। चाहे वो फिर सिद्धू हो, चाहे पर वो ये हो, उनकी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ है और वो कह रही शायद मिल सकूँ, शायद मैं अपने शौहर से ना मिल सकूँ। लेकिन चूँकि वो कांग्रेस ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको भी बंद कर दिया गया है। हालात और वाक़यात दुनिया भर में ऐसे ही हैं। अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, अपने सियासी मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। अब आ जाइए, इन तमाम बातों को दिमाग में रखते हुए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 कंट्री की जो लिस्ट है, कंट्रीज़ की लिस्ट है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमेशा आप कह सकते हैं कि हस्बे रिवायत फ़िनलैंड जो है वो पहले नंबर पे आया है। और फ़िनलैंड जो है वो खुशहाली के हिसाब से पहले नंबर पे है। ये पॉइंट बता रहे हैं। जो उसकी आबादी है वो भी बहुत कम आबादी है। वैसे तो वो रशिया का पड़ोसी है, लेकिन उसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर खुशहाली, अवाम खुश है। अगर अवाम खुश है दैट इज़ फाइन। डेनमार्क की सूरत हाल भी वैसी है कि वहाँ पर भी खुशहाली बहुत ज़्यादा है, तो वर्ल्ड नंबर 2 है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में हम एज्यूम करते ही हैं कि वहाँ पर खुशहाली ही होगी, तो वहाँ पर भी वो वर्ल्ड नंबर 3 है। इस तरीके से जब आप आगे चलते हैं तो इसराइल को नंबर 12 पे रखा गया है, जो कि ज़्यादा लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन बहरहाल वो है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहरहाल एक स्ट्रेस तो है। और हमने पिछले महीने में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है मुजाहरे सड़कों पे देखे, तो लोगों की अगर हम बात करें, लोग तो परेशान हैं, वो तो एतराज़ कर रहे हैं। तो फिर वो खुशहाल कब इस टाइम होते हैं, यानी कि वो एहतजाज से फारिग होने के बाद खुश होते हैं,
या उससे पहले खुश होते हैं, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो मैं आपकी नज़र रख देता हूँ, और वो ये है, रशिया है। रशिया जो है वो नंबर है उसका 74 और हांगकांग का नंबर है 75। इस तरीके से ये भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो हम ये भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान जो है वो 103 के ऊपर है, तुर्की 102 के ऊपर है। इस तरीके से बांग्लादेश 99 के ऊपर है। पिछले साल भी ये आगे था, अभी भी आगे है, तो इसको मानना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान इज़ बेटर देन मोरक्को, पाकिस्तान इज़ बेटर देन हैप्पीनेस कंट्री के अंदर वेनेजुएला या जॉर्जिया या इराक या कंबोडिया या नाइजीरिया या ईरान। इससे पाकिस्तान जो है वो खुशहाल है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है वो जो हमें शौक करती है वो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यूक्रेन जो है वो 108 नंबर के ऊपर है। यूक्रेन 108 के ऊपर है, और यूक्रेन के बाद जो है फिर वो तमाम कंट्रीज़ आती हैं। लेकिन पाकिस्तान उससे तो बेहतर है यूक्रेन की, वहाँ जंग हो रही है। म्यांमार जो है वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, वो 123 नंबर पर है। अब आप म्यांमार को भी दिमाग में रखें कि वो बुरे हालात हैं। लेबनान को भी दिमाग में रखें जहाँ पर कहते हैं बच्चे के लिए दूध के पैसे भी नहीं हैं। श्रीलंका को दिमाग में रख लें जहाँ पर बैंकरप्सी हुई है, दिवालिया मुल्क है। इन तमाम को दिमाग में रखें और उसके बाद लाइए आप भारत को, वो है 136 नंबर के ऊपर। तो बैंकरप्सी, यूक्रेन की जंग और लेबनान के दूध के पैसे और श्रीलंका का दिवालियापन दिमाग में रखिए। इन सबसे बदतर हालत के अंदर अवाम इस टाइम जो है वो है श्रीलंका, इंडिया में 136 नंबर के ऊपर। तो ये सूरत हाल जो है ये बहुत अजियतनाक है। और इसके ऊपर भारत के अंदर जब आप सुनते हैं ना, वो जो आपको वो सुनाते हैं ना 2,000 करोड़ 15,000 करोड़, तो वो जो चीज़ होती है वो बिल्कुल ही 8-10 लोगों में घूम रही है, और वो भी मोदी का ही ग्रुप है जहाँ वो घूम रही है। जब आप इनकी बात नहीं करेंगे, अगर आप 10 लोगों के ग्रुप ना करें, अंडानी अंबानी को भूल जाएं, मोदी को निकाल दें, तो पीछे रह जाती है आवाम। और आवाम के पास ना घर है वहाँ पर, ना नाश्ते के पैसे हैं, ना चाय के पैसे, ना खाने के पैसे हैं, और बिल्कुल जो है वहाँ पर ना कपड़े के पैसे हैं। तो सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब है। तो पाकिस्तान की जो आवाम है, आज अगर आप सड़कों पर जाएं तो आपको आइडिया होता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है अपनी लाइफ किस तरह गुजार रही है। लेकिन वहीं पर अगर आप भारत की आवाम को देखेंगे तो आपको यकीनन वहाँ पर तरस आएगा, क्योंकि लोग वहाँ पर वो जो लकीर होती है, लाइन होती है, जिसको हम कहते हैं कि इंसानों की लाइन, तो इंसानों की लाइन से अक्सरियत जो है वो भारत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।